मैच की प्लेइंग 11 में मैंने देखी, हथियारा, उसमें सिर्फ एक स्पिनर था जी। उस मैच में सिर्फ एक स्पिनर था आपके पास, रविंद्र जडेजा थे, लास्ट मैच हमने खेला है वो। अच्छा, इनके पास तो उतने भी स्पिनर नहीं है, तो जेकब बेथल को स्पिन हाँ, ये तो रूट को स्पिन कराएंगे। तो बेन स्टोक्स की पीसी में बेन स्टोक्स ने क्या बोला है वो देख लेते हैं। ऑन एब्सेंस टाइम वाज गोइंग टू पुट माय फीट अप एनीवे आफ्टर सीरीज, सो डजंट मैटर. Lot more live grass on this pitch. On 5 test series, big toll on the body. Physically it's tiring, but mental side also tough. Grueling series, but test of character, physicality, way both teams have fought shows how much the format means for India, England. तो सही है। ये बोला है कि हाँ बहुत लड़ाई बड़ी तगड़ी हुई है यहाँ पर, हर मैच में बड़ी जबरदस्त फाइट हुई है। 5वें सेशन तक गया यार, चारों यार वो 22 रन वाला मैच था सेशन, यार। Disappointed, decent tear in the muscle I can't pronounce. I came down here this morning trying to find ways just to contribute with the batting. With after discussions with the medical team, it was decided the risk was way too much high. I wouldn't have expected anyone else in my place to risk this as well. मतलब वो रिस्क ले ही नहीं सकते, बोल रहे हैं कि टीयर इतना ज्यादा है कि मैं बिना बॉलिंग के भी खेलना चाहता था कि मैं एज अ बैटर खेल लूं, एज अ कैप्टन खेल लूं, लेकिन वो भी मना कर दिया गया कि आपकी इतनी धजियां उड़ चुकी शोल्डर की। और एक बड़ी बात ये है ना, इसने किसी भी सीरीज में इतने ओवर बॉलिंग नहीं की है, सबसे ज्यादा। सर इन्होंने इसलिए इस मैच में बहुत चांस लिया कि मैं हो सकता है बॉलिंग कराऊं, और कामयाब भी हुआ। केएल राहुल को आउट भी कर लिया कि यहाँ पर सीरीज खत्म हो जाए, बिकॉज को पता था 5वां टेस्ट मैच शायद ही ना खेल पाए, और इसको मेडिकल टीम अलाउ नहीं करेगी, जो हो रहा है। ये तो खेलना चाह रहा है लेकिन अलाउ नहीं हो रहा ना मेडिकल टीम के द्वारा। तो इसने पूरा का पूरा चांस लिया, उसमें इसका बेड़ा गर्क हो गया, बिकॉज़ ये शोल्डर हाथ पकड़ पकड़ के कर रहा था और इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड था। आगे आ जाएगा और भी देख लेते हैं। लेकिन अगर 4 चेंजेस ये करेंगे तो 4 चेंजेस हमारे भी होंगे, सेम ही है दोनों टीमों में। एक तो हमारा अनफॉर्चुनेट चेंज है भाई। बेन स्टोक्स बोल रहे हैं one man doesn't win or lose you the game, whether I'm playing or not, it doesn't mean we'll win or lose. There are other players who are capable. भाई हाईएस्ट विकेट टेकर बेन स्टोक्स, जब वो बॉलिंग कर नहीं पाया तो ड्रॉ हो गया। तो वही है कि बेन स्टोक्स वर्सेस इंडिया चल रहा था अभी तक तो, और बेन स्टोक्स उसमें थोड़ा सा आगे ही लग रहा था। अब तो आपकी टीम को ये मैच विदाउट बेन स्टोक्स, देखो हमने देखा है कि बेन स्टोक्स हाईएस्ट विकेट टेकर है आपके अगेंस्ट इस सीरीज। बिल्कुल 5 विकेट्स वो ले रहा है। आप सेट होकर जा रहे हो, आपके सेट बैटर्स को आउट कर रहा है यार। हथियारा कहाँ से, इतना डिसेंट बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर। हथियारा कभी बॉन्ड देख तो लिया, पता नहीं कौन कौन से नए नए नाम जो है हथियारा, भूपी आपके दिमाग में आते कहाँ से आपके जहन में आ रहा है। इसका कुछ और बचा है, हटा दीजिए इसको। हथियारा, चोर, खैर बेकार की बात है। कहाँ से आते हैं यार, डाकू बोला गया जी। अबे हटा दो इसको, बनूस को, बेन स्टोक्स को। हाँ जी फिर बताइए। लेकिन मैं यही बोल रहा था कि बेन स्टोक्स आपके सेट बैटर्स को भी, अब जो 5वां दिन का शुरुआत में केएल राहुल को आउट किया 90 पे, तो बेन स्टोक्स तो अल्टीमेट एक्स फैक्टर था ये सीरीज में। अगर वो ना हो यार मैंने क्या बोला है आपको, बोलिए ना। वो ना हो बॉलिंग में, अब तो जीतना चाहिए। अब तो आपने और अगर 2 ऑल हो गया, अब तो 200% आपको जो आपने जहर उगला था गंभीर के, इन्होंने तो भी बोला है पैर छुएंगे गंभीर के, लास्ट में बोला है। थोड़ी किस्मत आपके साथ हुई कि बेन स्टोक्स अब किस्मत हो गई, नहीं तो हम ड्रॉ कराएं तो जीते, बाहर बुमराह बाहर, शुरू में काफी आपने बोला हमारे साथ नहीं थी। नहीं बड़ी आपको जीतना चाहिए, डेफिनेटली आपको तो अब यहाँ से निकालना चाहिए, यहाँ से आपको ड्रॉ कराना। इन्होंने पता क्या बोला था, बाहर हो गया लाइव शुरू होने से पहले हमारी बात चल रही थी, कहते मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। नहीं अब कब मजाक में लग रहा है यार, मजाक में बोल रहा था। कायदे से आपको ये जीतना चाहिए, बस कोई ऊल जलूल आप ना करें, आपको ये मैच निकालना चाहिए। सुपर चैट भी दिखाएगा। हालांकि एक चीज हो गई कि चलो जितना भी प्रेशर बना रहे थे हम पे कि कल जो हुआ कंट्रोवर्सी वगैरह हो गई कि यू आर जस्ट एन ग्राउंडसमैन, जस्ट स्टे इन योर कैपेसिटी, सो एटलीस्ट उस कंट्रोवर्सी से तो बात चेंज हुई कि इनके 4 चेंज हो गए। अब प्रेशर सारा इन पे, हम पे नहीं। यार वैसे बुमराह जो प्रेशर वैसे भी उन पे ही था। अगर वो खेल भी याद करें, बीजीटी का 5वां टेस्ट खेलते खेलते बाहर हो गए, यहाँ पे वैसे ही नहीं खेल रहे वो। और जसप्रीत बुमराह, अगर हम ये मैच जीतते हैं तो भाई इस सीरीज में जो 2 मैच हमने जीते हैं, सुपर चैट, अनफॉर्चुनेटली उसकी प्लेइंग में बुमराह नहीं थे। मतलब वो तो लास्ट टाइम उसके लिए भी अफसोस की बात है, लास्ट टाइम वो तो जीता है सिर्फ पर्थ में भाई। वैसे आप ये बता दीजिए कि अपना इंडिया पाकिस्तान वाला जो मैच है वो बॉयकॉट, वो ऑब्वियसली देखिए WCL में जो इंडिया पाकिस्तान दोनों लेजेंड्स की टीम थी, वहां पे गंदे घिनौने शाहिद अफरीदी के साथ जो उनकी टीम पहुंची थी सेमीफाइनल के अंदर, और इंडिया की टीम भी पहुंच गई सेमीफाइनल के अंदर, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था। लेकिन एक और बार करारा तमाचा
हिंदुस्तानियों ने मार दिया। इंडियन प्लेयर्स हैव रिफ्यूज्ड टू प्ले द सेमीफाइनल इन WCL। उन्होंने मना कर दिया कि हम इस गंदी कौम के साथ नहीं खेलना चाहते, हम जो है अपना इस घिनौने काम को अंजाम नहीं दे सकते, इसीलिए लेजेंड्स लीग के सेमीफाइनल को खेलने से इनकार कर चुकी है इंडिया की लेजेंड्स टीम, जिनके तालियां उनके लिए भैया। और अब ये तो खबर है छोटी, बिकॉज पहले भी ये हो चुका है और अब चलिए फिर से हो गया, बिकॉज इन्होंने खेलना नहीं था लेजेंड्स लीग में। लेकिन अब प्रेशर आ रहा है BCCI के ऊपर कि आप एशिया कप किस मुंह से कराएंगे जब यहां पर 2 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच लेजेंड्स लीग के कैंसिल हो गए। तो आपने जो एशिया कप पे अभी लग रहा है कि हामी भरी हुई है और सितंबर में आप खेलने वाले हैं, बहुत प्रेशर आ रहा है BCCI के ऊपर, इवन गवर्नमेंट के ऊपर, पार्लियामेंट में भी सवाल उठ गया है कि आप एशिया कप कैसे खेल सकते हैं पाकिस्तान के साथ, और क्या वाकई ये प्रेशर सक्सेसफुल होगा और क्या BCCI को पीछे हटना पड़ेगा, एशिया कप कैंसिल करवाना पड़ेगा, क्या इंडिया अपनी पार्टिसिपेशन कैंसिल करेगी? बिकॉज हर जगह से यही आवाज उठ रही है कि जब लेजेंड्स लीग के मैच में प्लेयर्स ने खुद बोला कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तो आप कैसे इस टाइम पर एशिया कप करवा सकते हैं? और ये प्रेशर लगातार बिल्डअप होते जा रहा है सरकार के ऊपर भी, BCCI के ऊपर भी। तो हैरान मत होइएगा अगर विद इन द कमिंग फ्यू वीक्स वाकई एशिया कप के ऊपर भी गाज गिरे और मैच कैंसिल हो जाए। जी वापस आ जाइए सुपर चैट। हम यही बात कर रहे थे न्यूज रूम में और सबका मेरे ख्याल से यही से था यूनानिमसली कि भाई ऐसा ना हो कि एशिया कप ही कैंसिल हो जाए या आप इंडिया पाकिस्तान एशिया कप में भी आप बॉयकॉट करो, क्योंकि आप देख ले जिस तरीके से पब्लिक परसेप्शन भी यही है, पार्लियामेंट में भी सवाल उठ रहे हैं, BCCI के ऊपर भी प्रेशर है। और एक और बात बताऊं आपको कि यहाँ पर अब WCL के अंदर, वैसे ये बताइए मुझे कि अगर हमने वो बॉयकॉट कर दिया